लेकिन योगी सरकार के नकल पर अंकुश लगाए जाने का पहले ही दिन बड़ा असर देखने को मिला और 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने डर से परीक्षा ही छोड़ दी। माना यह जा रहा है कि नकल पर सख्ती की वजह से इन छात्रों ने हिंदी की परीक्षा नहीं दी, जबकि परीक्षा के पहले ही दिन गाजीपुर में 5, मथुरा, जौनपुर, बुलंदशहर और लखनऊ में एक मुन्ना भाई भी पकड़े गए, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो आज परीक्षा का दूसरा दिन है, लेकिन पहले ही दिन परीक्षा में 9 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया था, प्रशासन ने दावे किए थे कि नकल विहीन परीक्षा को कराना है। हालांकि ये भी देखा गया कि तमाम जो विद्यार्थी हैं, छात्र परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। डर की वजह से नकल पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लगातार निगरानी की जा रही है। तो बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन आज है। दूसरा दिन आपको बता दें, तकरीबन 4 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी नकल विहीन परीक्षा की वजह से। इसी के साथ 10वीं के छात्रों ने भी परीक्षा छोड़ी है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 2,08,000 ऐसे छात्र हैं 10वीं के। वहीं 12वीं के छात्रों की बात की जाए तो 2,18,000 12वीं के छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा छोड़ी। पहले ही दिन कितने नकलची हैं आपको वो बता दें। 9 मुन्ना भाई पहले दिन पकड़े गए हैं। कहां पकड़े गए हैं नकलची, ये भी अब आप जान लीजिए। गाजीपुर से 5 नकलचियों को पकड़ा गया है, वहीं मथुरा से 1 नकलची को पकड़ा गया है, और वहीं जौनपुर की अगर बात की जाए तो 1 मुन्ना भाई यहां से पकड़ा गया है। बुलंदशहर से भी गिरफ्तारी हुई है 1 मुन्ना भाई की। लखनऊ से 1 नकलची की गिरफ्तारी यहां से पकड़ा गया है। वहीं अब इसके बाद नकलचियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने कहा था, सरकार ने कहा था कि नकल विहीन परीक्षा को कराने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारी की है, और इसी के तहत 9 मुन्ना भाइयों को भी पकड़ा गया। यहाँ पर प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि नकल विहीन परीक्षा को कराएंगे, इसी के तहत यहाँ पर मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं, और खबर ये भी है कि कुछ छात्रों ने परीक्षा भी छोड़ दी डर की वजह से। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं कल 16 फरवरी से शुरू हुई, जो 4 मार्च तक चलेंगी। कल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, हैरान कर देने वाली बात यह है कि कल पहले ही दिन यानी हिंदी विषय में 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने परीक्षा छोड़ दी। निश्चित तौर पर सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, बोर्ड के अफसरों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसने नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर जो सख्त संदेश दिया था, ये उसी का असर है। जो लोग नकल के बहाने परीक्षा पास करना चाहते थे, वही छात्र अनुपस्थित रहे, वही छात्र गैर हाजिर रहे। तो इसे एक बड़ी उपलब्धि जरूर बताया जा रहा है, लेकिन ये बोर्ड के अफसरों के लिए एक मंथन का विषय होगा कि आखिरकार क्यों पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ देते हैं। आगे किस तरीके के अरेंजमेंट किए जाए, और अगर हिंदी विषय में 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा छोड़ दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि आगे जब अंग्रेजी और गणित जैसे कठिन विषयों की परीक्षा होगी तब कितने स्टूडेंट परीक्षा छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर यह तो जरूर कहा जा सकता है कि आपने नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सख्त संदेश दिया हुआ है कि अगर कोई नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां कुर्क की जाएगी। लेकिन पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के परीक्षा छोड़ने से पूरी परीक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, और आगे की प्लानिंग के लिए एक बड़ा सब्जेक्ट भी मिल गया है। पहले दिन की अगर हम बात करें तो 9 मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं, यानी दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। कई नकलची भी पकड़े गए हैं, और कल पहले दिन काफी सख्ती की गई थी। हालांकि आज दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो आज भी उसी तरीके के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज बड़े विषय की परीक्षा नहीं है, इसलिए आज बड़ी संख्या में ना तो नकलची पकड़े जाएंगे और ना ही परीक्षार्थी ऐसे होंगे जो कि परीक्षा छोड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद यूपी बोर्ड की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और साफ तौर पर फिर से कहा गया है कि परीक्षा में नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कुल मिलाकर